जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरे प्यारे बच्चे के अंदर सुरक्षित नहीं है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह एक साधारण संदेश नहीं है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह वह स्थान है जहां आप आराम करते हैं, जहां आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनदेखा रूप से मौजूद था, लेकिन यह देख रहा था, यह प्रतीक्षा कर रहा था, यह गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अब मैं छिपी हुई चीजों को सतह पर ला रहा हूं। अब मैं जो छुपाया गया था उसे उजागर कर रहा हूं। आप असहज महसूस कर रहे थे। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है, खुद को आश्वस्त किया कि यही सिर्फ आपकी कल्पना थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपकी कल्पना नहीं थी। उद्देश्यपूर्ण स्थिति, योजना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपको शांति प्रदान करने के लिए नहीं था, कोई आपके स्थान में आया है। उन्हीं कमरों में जहां आप सांस लेते हैं, उन कोनों में जहां आप एकांत पाते हैं, और उन्होंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। और मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक नहीं है। यह केवल आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है। कुछ गहरा है, कुछ सतह से परे है। हवा में एक प्रभाव व्याप्त है, एक अदृश्य उपस्थिति उस स्थान की दीवारों में बुनी हुई है जिसे आप घर कहते हैं। और यह प्रभाव काम कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, धकेल रहा है और खींच रहा है। जिस तरह से आपको पूरी तरह से एहसास नहीं था, मैं देख रहा था, मैं आपकी रक्षा कर रहा था, तब भी जब आपको नहीं पता था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर भेजा है ताकि वे आपकी रक्षा करें, ताकि आपके स्थान के भीतर रखी गई चीजों के प्रभावों को रोक सकें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको अनजान नहीं रहने दे सकता। मैं आपको अब और अंधेपन में नहीं चलने दे सकता। अपने स्थान में आओ जो तुम्हारी उपस्थिति में बैठा है, जिसने तुम्हारा अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि वातावरण भारी लग रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे मन में बेचैनी, असुविधा के क्षण आए हैं। अस्पष्ट विचारों की बाढ़ आ गई है। मेरे बच्चे, तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रही हो। अशांत होने का एहसास सिर्फ आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक आध्यात्मिक चेतावनी, एक संदेश जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे एक इतिहास है। यह सिर्फ हाल ही की किसी बात की नहीं है। यह कुछ समय से बन रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। इसे तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू किया गया है, और फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है, जो सामने आने से रोक रहा है। तुम्हें रखा गया है, तुम्हें संरक्षित किया गया है, तुम्हें ढाल दिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अनभिज्ञ रहती हो, यदि तुम कार्रवाई नहीं करती हो, यदि तुम चुप रहती हो, तो जो योजनाबद्ध था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ उजागर कर रहा हूं। तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है, किसी की पहुंच है, किसी को तुम्हारे तरीकों की जानकारी है। कोई जो बिना किसी संदेह के तुम्हारी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए काफी करीब रहा है। और मेरे बच्चे, जब मैं उनका नाम बताऊंगा, जब मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि यह कौन है, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें सवाल मत करो। तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूं उस पर दूसरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कारण है, तुमने देरी के अनुरूप नहीं था। यह मौन में भी, यहां तक कि स्थिरता में भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम आगे बढ़ो। मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज सुनो और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करो, क्योंकि समय कम है, क्षण जरूरी है। अब इंतजार करने की कोई जगह नहीं है, अब देरी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता, एक जागरूकता, एक ज्ञान रखा है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से गहरा है। उस भावना पर भरोसा करो, अपनी आत्मा के भीतर की भावना पर भरोसा करो जो तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। शक्ति उन्होंने तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। उन्होंने उस आवरण को कम करके आंका जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, और अब उनका समय पूरा हो गया है। आने वाले क्षणों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो हमेशा से थीं, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। संकेत जोर से नहीं होंगे, लेकिन वे स्पष्ट होंगे, और एक बार तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को,
यह मत समझाओ कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे यह कुछ है। यह हमेशा से कुछ रहा है और इसे संबोधित करने का समय अब है। मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें इससे निपटने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए पहले ही मजबूत कर दिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जीत जाओगे। प्रतिरोध होगा, अविश्वास के क्षण होंगे, तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तुम गलत हो। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो। जो सत्य प्रकट हो रहा है उस पर दृढ़ रहो। यह अंत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें नष्ट करना नहीं है। इसका मतलब तुम्हें मुक्त करना है। इसका मतलब तुम्हारी रक्षा करना है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थान से ऊपर उठाना है जहां आप रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे हटा दिया जाता है, एक बार इस उपस्थिति को हटा दिया जाता है, एक बार यह प्रभाव टूट जाता है, एक बदलाव होगा, एक उत्थान होगा, एक नवीनीकरण होगा। आप अनजाने में कुछ लेकर चल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हुए हैं जो छिपा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आप स्पष्ट होंगे, आप मजबूत होंगे और जो दरवाजे अटके हुए थे वे आखिरकार खुल जाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, जो मैं आपकी आत्मा में रख रहा हूं उस पर विश्वास करें। इस संदेश को खारिज न, उन स्थानों की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए जिन्हें आप घर कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जहां आप आराम करते हैं वहां शांति होती है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन के साथ आया हूं। डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए बोला गया। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वह छायाएं जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं, वह सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो बहुत नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी है, जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए। ये संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं है, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन जैसे मैं आपका नेतृत्व करता हूं, जैसे मैं आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन करता हूं, मैं आपको विवेक से लेकर ज्ञान तक आंखों से जो दिखाई देता है उससे परे समझ के लिए भी बुलाता हूं। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। एक कारण है, मैं आपके हृदय में चेतावनी देता हूं। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जिसे छुआ और देखा जा सकता है। आपने हमेशा महसूस किया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय समझ से परे कार्य करती हैं। आपको प्राकृतिक से परे चीजों के प्रति संवेदनशीलता दी गई है, दूसरों द्वारा अनदेखी की जा सकने वाली चीजों को समझने की क्षमता। एक ऐसी आत्मा जो मन के समझने के संघर्ष करने पर भी विवेकशील होती है। यही कारण है कि आपने जो महसूस किया है उसे महसूस किया है। यही कारण है कि जब आप कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए जागते हैं जैसे कि कुछ मौजूद था, भले ही आप इसे देख नहीं सकते हो। मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको ढका है। अवशेष जो मिटने से इनकार करती है। इसकी दीवारों के भीतर ऐसे स्थान हैं
जहां ऐसे शब्द बोले गए थे जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, जहां भावनाएं व्यक्त की गईं जो क्षणिक दर्द से अधिक थीं, जहां ऐसे कार्य किए गए जो कुछ पीछे छोड़ गए। क्या आप समझते हैं कि किसी स्थान का इतिहास केवल इसलिए मिट नहीं जाता क्योंकि समय आगे बढ़ता है? जो बोया गया है गुप्त रूप से बनी रहती है जब तक कि इसे जड़ से न उखाड़ा जाए, जब तक कि इसका समाधान न किया जाए, जब तक कि इसे प्रकाश में न लाया जाए। और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या तुम उस बात को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम उस सत्य पर खड़े रहोगे जिसे मैं प्रकट कर रहा हूं? क्या तुम बेचैनी के क्षणों को दरकिनार कर दोगे, या तुम उनकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम जो रह गया है उसे रहने दोगे, या तुम उठोगे और उस स्थान को शुद्ध करोगे जहां तुम रहते हो? मैंने तुम्हें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें वहां नहीं रखा है जहां तुम हो। बिना तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलने के साधन दिए तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें वह बदलने की क्षमता दी गई है जो बहुत लंबे समय से अपरिवर्तित रही है। डरो मत, अनिश्चितता को, उन कदमों को उठाने से मत रोकने दो जिन्हें मैं उठाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति बिना किसी बाधा के रहती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो मार्गदर्शन के बिना नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। अपने चारों ओर नई आंखों से देखें, उस पर ध्यान दें जो आपका दिल आपको हमेशा से कह रहा है। पैटर्न और बदलावों पर ध्यान दें, उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे कुछ खास क्षण बेचैनी का एहसास लाते हैं, जिसे आप समझा नहीं सकते। मैं आपको ये चीजें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि समाधान लाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप जो साफ करने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ दें। जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़ें और जहां अशांति रहने की कोशिश कर रही है वहां मेरी शांति स्थापित करें। आपके पास अपने आसपास के माहौल को बदलने की शक्ति है। जो अनदेखा रह गया है उसे बदलने की, जो बहाली का इंतजार कर रहा है उसे वापस पाने की। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके देरी मत करो, संकोच मत करो। समय अब है। तुम स्पष्टता के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे, समझने के लिए। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है, यह वह क्षण है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो तुमने महसूस किया है वह कल्पना नहीं थी, जो तुमने महसूस किया है वह गलत नहीं था, जो तुमने सोचा है वह कारण नहीं था। सत्य में खड़े रहो, प्रकाश में चलो, उस स्थान पर अधिकार लो जहां तुम रहते हो और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं अब तुमसे तत्परता और सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रह रहे हो वह अदृश्य चीजें रखता है, प्राकृतिक फुसफुसाहटों से परे, हरकतें जो मुझसे नहीं आती हैं। वहां गुप्त इरादों में बोले गए शब्द हवा में बुने गए हैं। जब तुम अनजान थे तब की गई कार्रवाई, लेकिन मैंने ये सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मेरी उपस्थिति हर दीवार से होकर, हर छिपी हुई जगह से होकर, हर छाया से होकर गुजरती है जहां धोखा टिकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हैं जो इस जगह में शुद्ध दिल के साथ प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग हैं जो उन चीजों को पीछे छोड़ गए हैं जो तुम्हारे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति अंधे रहो। तुमने इसे महसूस किया है ना? बेचैनी के क्षण, वह समय जब तुम्हारी आत्मा अशांत महसूस करती थी, वह रातें जब शांति से नींद नहीं आती थी। यह कोई संयोग नहीं था। मैं तुम्हारी जागरूकता को जगा रहा हूं, तुम्हें देखने, समझने, तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। इस घर में ऐसे शब्द बोले गए हैं जो अच्छे के लिए नहीं थे, ऐसे समझौते किए गए हैं, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें छिपे हुए इरादे और ऊर्जाएं थीं जो टिकने की कोशिश करती थीं। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है। जहां मैं हूं वहां कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम बोला जाता है, जो कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है उसे वहां से चले जाना चाहिए। जहां मेरा हाथ चलता है, हर छिपी हुई चीज को प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हें इस स्थान पर प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए,
क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। इस घर की नींव ने ऐसी बातें सुनी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी। दीवारों ने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को देखा है, लेकिन मैं सफाई ला रहा हूं, मैं सत्य ला रहा हूं, मैं पुनर्स्थापना ला रहा हूं। आप उस स्थान पर निवास करना जारी नहीं रखेंगे जहां धोखे ने बढ़ने की कोशिश की है। आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे जो मेरी उपस्थिति के लिए तैयार नहीं था। एक महिला आपके बारे में बोल रही है, मेरा बच्चा, वह आपके सामने मुस्कुराई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलग तरह से बोली है। उसने आपके स्थान में चीजों को आमंत्रित किया है, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। उसके इरादे छिपे हुए थे, लेकिन उसका दिल अब प्रकट हो गया है। मेरा बच्चा, जब आप उसे खुद से दूर होते हुए देखें, क्या है, मैंने कुछ चीजों को होने दिया है ताकि आप देख सकें, ताकि आप विवेक में बढ़ सकें, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में आपके लिए कौन है और कौन नहीं। आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मेरा बच्चा, आपने अपनी दयालुता को स्वतंत्र रूप से दिया है, यह मानते हुए कि दूसरों के दिल में वही पवित्रता है। लेकिन अब मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जागरूकता के साथ कैसे चलना है। आप अब अपने आसपास के लोगों के इरादों के प्रति अंधे नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे से प्रार्थना करना शुरू करें, मेरा नाम पुकारना शुरू करें। इस घर में अधिकार के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस जगह पर अधिकार दिया है जहां तुम कदम रखोगे। मेरा नाम बोलो और देखो कि वातावरण कैसे बदलता है। मेरा सच बोलो और देखो कि कैसे छिपी हुई चीजें उजागर होनी शुरू होती हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ढाल बना दी है। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां स्पष्टता बाढ़ की तरह आएगी। तुम कुछ सुनोगे, एक वार्तालाप, एक रहस्य उद्घाटन जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो प्रश्न तुमने अपने दिल में रखे थे, उनका उत्तर मिल जाएगा। तुम जानोगे कि कुछ चीजें अजीब क्यों लगी। तुम समझोगे कि कुछ बातचीत ने तुम्हें असहज क्यों किया। और मेरे बच्चे, जब ऐसा होता है तो इसे अनदेखा मत करो। जो मैं दिखाता हूं उसे खारिज मत करो। तुम अपनी आत्मा की समझ पर भरोसा करो। मैं इन चीजों को एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और इसमें उन स्थानों पर रहना शामिल नहीं है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को बदल रहा हूं, कुछ महान के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम इसे अभी तक नहीं देख सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जो भी कदम उठाता हूं वह जानबूझकर होता है। हर बदलाव तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे विकास, मेरे उद्देश्य के साथ तुम्हारे संरेखण के लिए है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होगी। यह होगा। आपसे उन चीजों को छोड़ने की अपेक्षा करता हूं जिन्हें आपने एक बार पकड़ रखा था, लेकिन यह जान लें कि मैं जो हटाता हूं मैं उसे किसी बेहतर चीज से बदल देता हूं। जहां मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, मैं एक ऐसा दरवाजा खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप इस क्षण को देखेंगे और मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे करीब रहें, प्रार्थना में रहें, भरोसे में रहें। जो छिपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है, और जब यह होगा तो आप सवाल नहीं करेंगे कि चीजों को क्यों बदलना पड़ा। आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। देखें कि मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाता हूं। देखें कि मैं सभी चीजों को कैसे स्पष्ट करता हूं। मेरा प्रिय बच्चा, मैं फुसफुसाकर कही गई थी। वह छल जो आपको सांप की तरह घेरे हुए था, वह सब आपकी आंखों के सामने खुल रहा है। ईश्वरीय हाथ ने काम किया है, स्वर्ग ने बात की है, और रहस्योद्घाटन का क्षण अब आपके सामने है। आपका परिवार वैसा नहीं रहा जैसा लगता था। उनमें से एक ऐसा था जो कभी वास्तव में आपके लिए नहीं था, कभी वास्तव में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, कभी वास्तव में आपसे उस ईमानदारी से प्यार नहीं किया जिसका वे दिखावा करते थे। मुखौटा उतर रहा है, मुखौटा खिसक रहा है। वे शब्द जो कभी वे मिठास के साथ बोलते थे, वे खोखले थे। फुसफुसाहट का मतलब आपको सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाना था। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने चुपचाप देखा है। सत्य को सामने लाने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और अब मेरा बच्चा, वह समय आ गया है। यह व्यक्ति आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया, लेकिन आपके बारे में बुरा बोला। बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपका जश्न मनाया, लेकिन निजी तौर पर आपको कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने आपके द्वारा दिखाए गए दयालुता को लिया और इसे हेर फेर के उपकरण में बदल दिया। उन्होंने आपके प्यार का उपयोग आपके जीवन तक पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में किया, केवल इसे नियंत्रण के साधन में बदलने के लिए। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गईं, उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। आपको रोकने के उनके प्रयास विफल हो गए हैं।
क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है। मेरा हाथ आपको ढाल रहा है। मेरी उपस्थिति ने आपको एक किले की तरह घेर लिया है और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज खड़ी नहीं होगी। क्या आप इस पल का वजन महसूस करते हैं मेरे बच्चे? क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि अदृश्य युद्ध चल रहा है। प्रकाश की शक्तियां संघर्ष कर रही हैं और परिणाम अब तय हो गया है। जिसने आपके खिलाफ काम किया, वह परिवार का सदस्य जो विभाजित दिल रखता था, प्रकट हो गया है। उन्हें सांसारिक हाथों से नहीं, बल्कि सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले दिव्य आदेश द्वारा पकड़ा गया है। उनके कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया है। उनके शब्द उनके अपने बन गए हैं। तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि उनके इरादे शुद्ध थे, लेकिन मैंने उनके विचार देखे, मैंने उनके इरादों को पहचाना। मैंने गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई हर योजना, तुम्हारा नुकसान चाहने वालों के साथ उनके द्वारा बनाए गए हर गठबंधन का पता लगाया। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब यह खत्म हो गया है। पर्दाफाश हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं। तुम्हें दुख हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हें निराशा का दंश महसूस हो सकता है, तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह से कैसे कार्य कर सकता है। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझे अभी सुनो। यह आवश्यक था। यह पर्दा हटाना, यह सत्य का खुलासा, यह होना ही था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बीच धोखे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें उन लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। मैं तुम्हें अपने भाग्य में कदम रखने की अनुमति नहीं दे सकता, जबकि छिपे हुए विश्वासघात का भार अभी भी तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ है। तुम्हें चुना गया था मेरे बच्चे, तुम्हें अलग रखा गया था। तुम्हारा उद्देश्य मेरे सामने मामला पेश करने वाली अदालतों ने आपके खिलाफ बनाए गए आध्यात्मिक अनुबंधों को देखा है। बोले गए शब्द जो आपको सीमित करने के लिए थे, अदृश्य समझौते जो आपको वापस रखने के इरादे से थे, और मेरे आदेश से वे मेरे शब्द से पलट गए हैं, वे बिखर गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं। इस प्रदर्शन के साथ एक विकल्प आता है। आप सच्चाई देखेंगे, आप नाम जानेंगे, आप छाया में किए गए कार्यों के सबूत देखेंगे, और आपको तय करना होगा कि क्या आप आगे बढ़ेंगे या आप उलझे रहेंगे। क्या आप उस स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे जो मैं दे रहा हूं, या आप भावनाओं को आपको उससे बांधने देंगे जिसे हटाया जा रहा है। निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन यह जान लें कि मैंने आपको मुक्त कर दिया है, मैंने दरवाजा खोल दिया है, मैंने रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें चलना आपके ऊपर है। एक भेस में तुम्हें कुछ महान दे रहा हूं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ घेर रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, ना कि तुम्हें तोड़ेंगे। मैं तुम्हें शुद्ध इरादों के सच्चे रिश्तों के दिव्य संबंधों के मौसम में ला रहा हूं, लेकिन तुम्हें वह छोड़ देना चाहिए जिसे मैं हटा रहा हूं। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें वह पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसे मैंने नष्ट कर दिया है। जब लूत की पत्नी पीछे मुड़ी तो वह जम गई, अतीत में फंसकर आगे बढ़ने में असमर्थ। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर मत देखो, अपनी आंखें आगे की ओर रखो, अपनी निगाह मुझ पर रखो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे पीछे से महान है। तुमने भ्रम में रातें बिताई हैं, यह सोचते हुए कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें क्यों स्थिर महसूस हुई हैं, यह सोचते हुए कि कुछ प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों रह गई हैं, यह सोचते हुए कि एक भारीपन क्यों रहा है जिसे तुम समझा नहीं सके। आने वाले दिनों को देखना आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप महसूस करेंगे कि मैं हमेशा से आपकी रक्षा करता रहा हूं। आप पहचानेंगे कि देरी आपके भले के लिए थी। आप समझेंगे कि आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी, और आप देखेंगे कि मेरा हाथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मेरे करीब रहो, विकर्षणों को आपको दूर न खींचने दो, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दो। मेरी आवाज सुनो, मेरी अगुवाई का अनुसरण करो, मेरी बुद्धिमता में चलो, क्योंकि आगे जो होगा उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में जो घटित होगा उसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको निर्देश दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, प्रत्येक चरण को प्रकट करूंगा। नाम प्रकट किया जाए, वे अभी भी गति में हैं। मनुष्य की योजनाओं से अछूती महादूत माइकल ने संदेश दिया है। अब समय है, खुलासा पूरा हो गया है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब आपसे उस आवाज के साथ बात करता, वही आवाज जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आकार दिया, वही आवाज जो मौन के क्षणों में, लालसा के क्षणों में, उन क्षणों में तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाती रही है, जहां तुम्हारा दिल तुम्हारी आंखों से परे समझ की तलाश करता रहा है। मैंने तुम्हें उस क्षण से देखा है जब से तुम बनी हो, जब से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। हर कदम पर खुशी का,
हर पल हर दुख